हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। शाप से बना कर्नाटक का रेगिस्तान। जब भी हम रेगिस्तान को देखने की बात करते हैं तब हमारे सामने राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि राजस्थान में ही रेगिस्तान देखने मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक में भी तलाकाडू नाम का रेगिस्तान है। तलाकाडू डेजर्ट के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में एक ऐसा शहर है जो शाप की वजह से पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। उस रेगिस्तान को तलाकाडू के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं इस शाप की क्या वजह है। तलाकाडू रेगिस्तान मैसूर से 45 किलोमीटर और कर्नाटक में बेंगलोर से 133 किलोमीटर दूरी पर है। नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तलाकाडू रेगिस्तान के चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत देखने मिलेगी। यह रेगिस्तान पहले खूबसूरत शहर था। एक वक्त था जब यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा मंदिर थे, लेकिन अब उनमें से ज़्यादा मंदिर रेत में दबे हुए थे। लेकिन यह तलाकाडू नाम आया कहाँ से? आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। तलाकाडू नाम का इतिहास। पुरातन काल से ही इस शहर का नामो निशान मिट गया है। यह शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। तलाकाडू के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई गई है। एक दिन ताला और कड़ू नाम के दो जुड़वा भाई जंगल में पेड़ काटने चले गए। उन दोनों ने एक ऐसे पेड़ को काट दिया जिस पेड़ की पूजा जंगली हाथी करते थे। बाद में उन्हें पता चला कि जो पेड़ उन्होंने काटा है उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, इसीलिए वो हाथी इस पेड़ की पूजा करते थे। वो हाथी नहीं थे बल्कि ऋषियों का रूप था। उसके बाद उस पेड़ को चमत्कारी रूप से फिर से स्थापित कर दिया गया। तब से इस जगह का नाम तालाकाडू रख दिया। इसे संस्कृत में दलावान कहते हैं। वीरभद्रा स्वामी मंदिर के सामने इन दो जुड़वा भाइयों के प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पत्थर रखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम जब लंका जाने निकले थे तब वो तलाकाडू रेगिस्तान में रुके हुए थे। तलाकाडू एक छोटा सा शहर था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत शहर का रेगिस्तान बन गया? तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस रेगिस्तान का इतिहास बड़ा संजीदा है, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने इस रेगिस्तान पर शासन किया था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी गंगा यानी कि प्राचीन कर्नाटक राजवंश ने चोला राजवंश के आगे अपनी हार मान ली थी। उसके बाद चोला राजवंश ने तलाकाडू पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसे रजराजपुरा नाम दिया गया। लेकिन 100 साल के बाद होयसल के राजा विष्णुवर्धन ने तलाकाडू पर अपना अधिकार जमाया। होयसल के राजा ने चोला राजवंश को मैसूर से बाहर निकाला। उस वक्त तलाकाडू 7 शहर और 5 मठों से बना हुआ था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक होयसल के राजा ने तलाकाडू पर शासन किया था। उसके बाद ये विजयनगर संप्रभु के सामंतों के कब्जे में चला गया। 1610 में तलाकाडू शहर को मैसूर के राजा ने जीत लिया था। मैसूर के वोडेयार राजा के हिरासत में तलाकाडू का शहर आया था। वोडेयार राजा रानी अलमेलम्मा के गहने हासिल करना चाहता था, लेकिन हर बार वो गहने प्राप्त करने में असफल होता था। उसे वो गहने किसी भी हालत में हासिल करने थे। उसके बाद राजा ने एक सेना खड़ी की और रानी के पीछे उनको लगा दिया। जब यह बात रानी अलमेलम्मा को पता चली तब उन्होंने ऐसा कुछ किया जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। रानी अलमेलम्मा कावेरी नदी के किनारे पर गई और अपने सारे गहने निकाल कर नदी में फेंक दिए और उसके बाद खुद भी नदी में डूब गई। ऐसा कहा जाता है कि रानी ने डूबते समय शाप दिया कि तलाकाडू शहर पूरी तरह से रेत बन जाएगा, मलांगी भंवर बन जाएगी, मैसूर राजा को वारिस नहीं होगा। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ही रानी का यह शाप सच होने लगा था। जीता जागता तलाकाडू शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया। 17वीं शताब्दी के बाद से सिंहासन पर एक भी उत्तराधिकारी नहीं बैठा। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। पुराना तलाकाडू शहर पूरी तरह से लगभग 1 माइल लंबाई तक फैली रेत के पहाड़ियों के नीचे दफन हो गया। तलाकाडू के निवासियों को बार बार अपने घर छोड़कर दूसरी जगह में जाना पड़ा। यहाँ पे 30 से अधिक मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। रेत में दबा हुआ सबसे भव्य मंदिर वैद्यनाथेश्वर का है।
तलाकाडू डेजर्ट पर्यटकों के बीच अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने 5 मंदिरों के लिए जाना जाता है: वैद्यनाथेश्वर, पथलेश्वर, मरुलेश्वर, अर्केश्वरा, मल्लिकार्जुन। यही वो 5 मंदिर है। माना जाता है कि यह 5 लिंग भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचमार्ग का निर्माण करते हुए प्रसिद्ध है। इन 5 शिव मंदिरों के सम्मान में हर 12 साल में एक बार मेला लगता है। 2009 में अंतिम बार यह मेला आयोजित हुआ था। ये रहस्य केवल सामान्य ज्ञान के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे उसी दृष्टिकोण से देखें। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।